बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए देगी आलू पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चावल और आधा किलो आलू हैं, ठीक है। इसके लिए जो है ना, सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है इसको हमने लाइट सा गोल्डन कलर होने तक घी में फ्राई कर लेना है, ठीक है। 1.5 पाव घी लिया है यहाँ पर, ठीक है। जब इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए उस वक्त हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मिक्स कर लेना है। 20 to 30 सेकंड तक इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है ना, इसके अंदर हमने साबुत गरम मसाला डालना है, ठीक है, जिसमें दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, ज़ीरा है और बड़ी इलायची है और कड़ी पत्ता है, ठीक है। ये आपने लाजमी इसी टाइम पर ही डालना है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने 30 to 40 सेकंड तक जो है ना इसमें फ्राई कर लेना है। जब प्याज़ों का कलर जो है वो इस तरह से थोड़ा सा डार्क गोल्डन हो जाए उस वक्त हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 10 से 12 जो है ना ये हरी मिर्चें हैं कुटी हुई, ठीक है। कुटी हुई हरी मिर्चें इसके अंदर डालनी हैं और टमाटर जो है ना ज़्यादा नहीं डालने। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा बना लेंगे तो चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े जुड़े बनेंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ग्रेवी जो है ना चावलों की वो थोड़ी सी कम रखा करें, यानी कि टमाटर प्याज जो है ना इनकी क्वान्टिटी जो है वो आपने कम रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर टमाटर जो हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर अब हम डालेंगे आलू। ये आधा किलो आलू, इनको मैंने कटिंग करके रख लिया था। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है। देगी चावल जो होते हैं ना उनमें कुटी हुई लाल मिर्च डालते हैं। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया डालना है। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डालना है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डालना है। इसी पानी में जो है ना इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब हमने मसाला यहाँ भून लिया था, ठीक है। ये 2 गिलास चावलों के थे, 3 गिलास जो है ना मैंने इसके अंदर पानी डाला है। जब पानी को बॉयल आ जाए उस वक्त हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डालना है, 1 टेबलस्पून चाइनीज़ सॉल्ट डालना है और साथ ही इसके अंदर हमने चावल डालने हैं, ठीक है। बिरयानी मसाला जो है ना अपने चावलों के साथ डालना है, उससे पहले नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने पकने के लिए रख देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। जब इसमें हल्का हल्का सा पानी हो उस वक्त जो है ना इसके अंदर हमने हरी मिर्चें और नींबू डाल देने। अच्छा, यहाँ पर जब 2 कनियाँ जो है ना चावलों की रह जाए ना उस वक्त हमने इन्हें दम पे लगाना है और तवा रख के उसके ऊपर फिर आपने दम पे लगाना है, ठीक है। ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि नए चावल है ना ये, तो 2 कनियाँ जो आपने हैं इसकी रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हमने बिरयानी का कलर थोड़ा सा डाल दिया है। इससे बड़ी खूबसूरत सी लुक आ जाएगी। 15 मिनट दम पे लगाने के बाद जो है हमने ढक्कन उठा दिया है। पंखा चला देना है, फ़ौरन हिलाएंगे तो नए चावल है ना तो ये टूट भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर पंखा चला देंगे ना तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएंगे। अकेला अकेला चावल बनेगा, अलग अलग चावल बनेगा। आप देखिएगा, यहाँ पर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार सा हमारा आलू वाला पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अकेला अकेला चावल है, आलू जो है वो भी गल चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है ना टेस्ट जो है ना इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। लाजमी आपने इसी तरीके से जो है ना ट्राई करना है। मुझे बताना है कमेंट में आपको मेरी ये रेसिपी जो है कैसी लगी है और सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।